मुझे पता है कि तुम्हारी पूरी प्लानिंग बन चुकी है अपने ड्रीम कॉलेज में एंट्री लेने की, बट ड्रीम कॉलेज में जाने का रास्ता हो करके जाता है सीयूईटी एग्जाम्स के थ्रू। और सीयूईटी एग्जाम को अगर सच में क्रैक करना है, सच में वो ड्रीम कोर्स चाहिए, ड्रीम कॉलेज चाहिए, तो ये जनरल टेस्ट जो है ना, ये एक सब्जेक्ट जनरल टेस्ट हमारा ओवरऑल स्कोर, ओवरऑल परसेंटाइल और रैंक गिरा देता है, जिसकी वजह से वो ड्रीम कॉलेज का सपना पूरा नहीं होता। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि यह तुम्हारे साथ हो। इस एक वीडियो पे एक बच्चे ने जिसने क्लिक किया उसमें से एक के भी साथ नहीं चाहूंगा ऐसा हो, एंड दैट इज व्हाई आई विल मेक श्योर कि इस एक वीडियो में मैं जनरल टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करूंगा। कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन से टॉपिक आते हैं, यहाँ तक कि पिछले साल में क्या क्या ट्रेंड रहा, कहां से क्वेश्चन आए, कौन से टॉपिक पे ज्यादा वेटेज पे फोकस किया गया, किस टाइप के क्वेश्चन आए जनरल टेस्ट में, हर एक चीज की बात करेंगे इस एक छोटी सी वीडियो में। अगर चाहते हो कि जनरल टेस्ट में 1 मार्क्स जा करके भी एनटीए वाले ना काट पाए, तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सीरियसली इस वीडियो को एंड तक देख। पढ़ ले अक्षय के साथ, पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब करो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। सबसे पहले मैंने ना एक वीडियो बनाई थी पूरी प्रॉपर सीयूईटी की प्लानिंग, 30 दिन के अंदर तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो। वो अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लेना, इसी चैनल पर मिल जाएगी। और इस चैनल पर बहुत सारी चीजें आएंगी। चैनल सब्सक्राइब मान लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर मैं ये पूरा एनालिसिस भेजते रहता हूँ रेगुलरली। जैसा देखो जनरल टेस्ट का ना जो पिछले साल का पेपर था, लास्ट ईयर का, उसमें से मैंने कुछ चीजें यहाँ पर निकाली है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा एक स्क्रीनशॉट लेकर के। क्या कि भाई इस तरह से रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से नीचे देखो मैथ्स वाले क्वेश्चंस भी दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। फिर उसके बाद इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 43, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। फिर ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 40 जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स मालूम होनी चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है रिसेंट टाइम्स में। और फिर ये देखो मैथ्स का कॉलम। फिर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं, मल्टीपल करेक्ट वाले ऑप्शन रहेंगे। फिर इधर आओ, यहाँ पर भी देखो रीजनिंग वाले क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखो मल्टीपल करेक्ट पर हुआ जा रहा है। यानी तुम्हारा टाइम ये लोग वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, बस हमें नहीं करना है। कैसे, अगली स्लाइड पर तुम्हें दिख जाएगा। बट उसके पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लो मोटा मोटा कि क्या होने वाला है। तो सिर्फ जनरल टेस्ट तो रहना नहीं, हमें 3 सेक्शन देने हैं सीयूईटी के पेपर में। सेक्शन 1 लैंग्वेज वाला रहेगा, जिसमें तुम्हारे 13 लैंग्वेजेस हैं, कोई सा भी तुम चूज कर सकते हो। जहां पर तुम्हारा भाई कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जहां पर तुम्हारा लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी सब चेक किया जाएगा। ग्रामेटिकल क्वेश्चन होंगे, नॉन ग्रामेटिकल क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश के डिटेल वीडियो ले आऊंगा। बट सेक्शन 2 हमारा डोमेन सब्जेक्ट का है, जो भी तुमने 12th में पढ़ा है, जो भी तुमने चूज किया है, और ये एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से रहेगा क्लास 12th वाली। फिर वही ये वाला सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें जीके, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल साइंसेस एंड एनवायरमेंट लिटरेसी के बारे में सवाल घुमा फिरा करके आते हैं। लेकिन ये तो कोई भी बता देगा, प्रॉपर एनालिसिस चाहिए तो इधर आओ। ये देखो प्रॉपर एनालिसिस आगे मिलेगा। इस स्लाइड को इग्नोर करते हैं, बाद में देखेंगे। मैं तुम्हें पहले दिखाता हूं एनालिसिस। ये देख ट्रेंड एनालिसिस मैथ्स का, किसका 2025 का जून का पेपर, 24 का मई का, 23 का मई का, 23 का मई का। फिर उसके बाद देखो इसी तरीके से रीजनिंग का। फिर उसके बाद देखो एनालिसिस जनरल नॉलेज का। जो आएगा सबका प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है कि कहां से सवाल बन रहे हैं, तो इनको देखेंगे हम लोग। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, सीयूईटी एस्पिरेंट्स के बीच एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जो आज क्लियर कर देता हूं कि ऑनलाइन डिग्रीज का रिकॉग्निशन बिल्कुल सेम है एज रेगुलर डिग्रीज एज पर यूजीसी। प्रूफ तुम्हारी स्क्रीन पर है। इसका मतलब आप अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन के साथ एक स्मार्ट फॉल बैक स्ट्रेटजी रेडी रख सकते हो, जो तुम्हारा बैकअप की तरह वर्क करेगा बिना 1 साल वेस्ट किए। और पता है 2 लाख रुपए से भी कम फीस में तुम्हारा यूजी या पीजी कंप्लीट हो सकता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, ना कॉलेज जाना है, ना क्लासेस करनी है, ना एग्जाम्स के लिए फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत है। अपने घर बैठे प्रिपरेशन करो, और जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ भी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन डिग्री करनी है, डू इट विद समवन जिनके पास 7 लाख प्लस हायरिंग पार्टनर्स हैं, जिन्होंने 40 करोड़ प्लस इंटरव्यूज कंप्लीट करवाए हैं विद 100% जॉब असिस्टेंस। बिकॉज अपना एडवांटेज इज डूइंग दैट फॉर यू। यहाँ मिलेगी फ्री काउंसलिंग फॉर राइट यूनिवर्सिटी, प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन और इजी EMI ऑप्शंस without any extra cost। और तो और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक डायरेक्ट HR कनेक्ट एंड 1-to-1 करियर कोचिंग। तो सिर्फ एक एग्जाम पर डिपेंड मत रहो, प्रिपरेशन के साथ एक बैकअप भी बिल्ड करके रखो। दैट्स द स्मार्ट मूव। अपना एडवांटेज की वेबसाइट की लिंक और ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, गो चेक आउट नाउ। टोटल सब्जेक्ट्स हमारे कितने हैं? फिर मैक्सिमम सब्जेक्ट 5 ले सकता है, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट मिला करके, जो तुम्हें पता है तुमने फॉर्म में भरा है। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे, सारे करने हैं। सीबीटी मोड का टेस्ट है, 60 मिनट्स मिलेंगे हर पेपर को। यानी 3 पेपर है, 3 सेक्शन है, 60-60-60, 3 घंटे का तुम्हारा पेपर है। और वो कंप्यूटर स्क्रीन में ऐसे ही चलेगा। ऐसा नहीं कि 3 घंटे में तुम 2 उसको दे दो 1 उसको दे दो, ऐसा नहीं है। 60 मिनट का ही विंडो ओपन होगा, एक पेपर अटेम्प्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीनों सेक्शंस के लिए। फिर वही
मार्किंग स्कीम +5 करेक्ट के लिए -1 इनकरेक्ट के लिए। मीडियम क्या रहेगा, किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो 13 लैंग्वेजेस में से, और शिफ्ट कई सारी रहती है, इसीलिए परसेंटाइल बनता है तुम्हारा शिफ्ट बाय शिफ्ट। आगे चलो, अब समझते हैं कि भैया सब्जेक्ट कोड 501 जनरल टेस्ट के बारे में जो बातचीत हो रही है, इसमें टॉपिक्स कहाँ फोकस करना है, ये इन टॉपिक्स पर हमें फोकस करना है। और प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग समझे तो मिलेगी बातचीत कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट अदर ये वाले हैं, डोमेन सब्जेक्ट वगैरह। आज हम बात कर रहे हैं जनरल टेस्ट की, और तब फोकस करते हैं ट्रेंड एनालिसिस पर कि मैथ्स में क्या हो रहा है। देखो, तुम देखो, नंबर सिस्टम में 3 1 2 2 मतलब 2-3 मार्क्स का हर बार पेपर में क्वेश्चन दिख रहा है। सिंप्लीफिकेशन पर क्वेश्चन 1-2 नंबर का दिख रहा है। एवरेज एंड एजेस पे क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, इन पर क्वेश्चन है। जो बातें यहाँ लिखी है सबकी ट्रिक्स देख करके जानिए, इन पे क्वेश्चन लिखेंगे। फिर वही रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर टाइम एंड वर्क, पाइप्स, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी, एंड देन डाटा इंटरप्रिटेशन। और अलग कुछ सारी चीजें हैं, कुछ टॉपिक है जो कम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेट्स हो गया, स्टैट्स हो गया, और लीनियर इक्वेशन हो गया। अब सबको मिला करके यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा पेपर इस तरह से बनाया जाता है। वही, ये तो सिर्फ मैथ्स है, जनरल टेस्ट में सिर्फ मैथ्स थोड़ी आ रही है, जनरल टेस्ट में हमारे पास रीजनिंग भी है। तो रीजनिंग में जब तुम देखोगे तो किसके चाहिए क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कि बताओ 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 इसके पापा के चाचा के बेटे के मामा के ताऊ के बेटे के चाचा के बेटा तुम्हारा क्या लगता है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस। एंड देन नॉन वर्बल रीजनिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, डाइस एंड क्यूब, एनालॉगी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिज्म, देन ऑड वन आउट, अदर, जैसे कि भाई अल्फा न्यूमेरिक, और ये सारे टाइप के क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो ऊपर से हमें फोकस करते जाना, यहाँ नंबर दिख रहे हैं साफ साफ कि किसके ज्यादा वेटेज। जैसे ये वाला देखो, हर बार 1 1, और पिछले बार 2 3 23 में आ चुका है, तो मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वही आगे बढ़ोगे तो अब मिल जाएगा अगला ट्रेंड एनालिसिस, किसका, जनरल नॉलेज का। परम्यूटेशन, जीके में क्या करें, जीके में जानने के लिए यहाँ पर देखो इंडियन हिस्ट्री से सवाल है, जैसे पिछले ही बार 3 नंबर का क्वेश्चन। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, जहां पर 5 नंबर का क्वेश्चन। ज्योग्राफी को जरूर करना है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन दिख रहा है हर बार। फिर वही इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड देन कम्स जनरल नॉलेज, इंडियन इकोनॉमी। मिला करके तुम्हारा 20 नंबर का पेपर लगभग लगभग आता है इसमें से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी है कि जनरल नॉलेज और ज्योग्राफी हमेशा हाई वेटेज में रहेंगे, तो ये दोनों चीज गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि इनसे आए हुए क्वेश्चन ना, वो वही डायलॉग है ना, बड़े कसाई नुमा होते हैं, बड़े स्कोर नुमा होते हैं। अच्छा स्कोर बन जाएगा अगर इनकी प्रैक्टिस सही कर ले। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब आखिरी आखिरी चीज जो मैं बोलूंगा कि दिमाग में बैठा करके रखना। लास्ट बात बोलने जा रहा हूं, दिमाग में बैठा लेना। और यहां तक वीडियो देखी है तो मतलब तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो, एंड आई कैन मेक श्योर कि तुम्हारा सच में सीयूईटी अच्छा क्रैक भी होगा और तुम्हें हमारा ड्रीम कॉलेज भी मिलेगा। कमेंट में लिखना, यस आई विल गेट इनटू माय ड्रीम कॉलेज। और देखते हैं लास्ट पॉइंट कि भाई साहब तुम्हें अपने लिए हमेशा सेक्शन वाइज सिलेबस देख लेना क्या क्या है, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने जीएटी का बता दिया, यहाँ पर इंग्लिश का देख लो, जो भी तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट हैं उसका देख लो, ठीक है। देन ट्रेंड एनालिसिस जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर उसके बाद एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, जो मैंने बताया कि भाई 60 मिनट्स मिल रहे हैं तीनों में, तो टाइमिंग की बहुत ध्यान रखनी है। टाइमिंग का ध्यान तुम कब रख पाओगे, कब टाइम पर पेपर खत्म कर पाओगे, जब तुम लगाओगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। एंड अगली बात, ट्रेंड डेटा का यूज करके हाई वेटेज टॉपिक पर फोकस करो, और जो लेटेस्ट सिलेबस है तुमको सीयूईटी की साइट यानी एनटीए की साइट पर मिल जाएगा, जो यहाँ दिख रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नोटिफिकेशन दबाओ कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोस और अपडेट्स टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन करो, एंड जाना जा पढ़ ले।